हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग लेसन्स। आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम के बारे में। एंड इस वीडियो में हम इस स्कीम से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स को कवर करेंगे। अगर आप इस स्कीम को लेते हो देन आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके अलावा ये जो स्कीम है किस किस को लेना चाहिए, एंड साथ में 2023 में इसमें काफ़ी सारे बड़े बदलाव किए गए हैं जिससे कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। तो इन चेंजेस के ऊपर भी हम सब बात करेंगे, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब ये बात कर लेते हैं कि MIS स्कीम मीन्स मंथली इनकम स्कीम है क्या। तो मंथली इनकम स्कीम जो है ये आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा ऑफर्ड किया जाता है कस्टमर्स को, जिसमें आपको एक लमसम अमाउंट मीन्स एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना रहता है फॉर फिक्स टाइम, एंड उसमें आपको मंथली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। मीन्स आप एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करोगे, उसके बेसिस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको पर मंथ यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। एंड काफ़ी बढ़िया आपको डिसेंट इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलता है, जिसके बारे में हम सब यहाँ पे आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम सब ये जान लेते हैं कि इस स्कीम को कौन कौन ओपन यहाँ पे कर सकता है। तो अगर आप एडल्ट हो 18 ईयर्स प्लस हो देन आप इस स्कीम को खोलने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा ये जो स्कीम है इसको जॉइंट अकाउंट पे भी खोला जा सकता है, एंड अप टू 3 एडल्ट्स मीन्स 3 आदमी मिलकर इस अकाउंट को यहाँ पे खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर चाहे माइनर ऐसे बच्चे जो कि 10 साल से नीचे हैं वो भी ये अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन जो अकाउंट होगा वो गार्जियन के नाम पे होगा। इसके अलावा ऐसे माइनर्स जो कि 10 साल हैं या 10 साल से ऊपर के हैं वो अपने नाम पे इस अकाउंट को यहाँ पे खोल सकते हैं। तो ये बात हो गया कि इस स्कीम के लिए कौन कौन से लोग यहाँ पे एलिजिबल है। इसके अलावा अब हम सब जान लेते हैं कि अगर ये आप स्कीम लेते हो देन आपको मिनिमम या मैक्सिमम कितना रुपया पे यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। मिनिमम का अगर बात करें तो आप यहाँ पे 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो डिपॉजिट, एंड इसके अलावा आपको 1000 के मल्टीपल में ही यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करने होंगे, जैसे कि 1000, 2000, 3000, 4000। ऐसा नहीं कि 1500 या 1200 या 1300 ऐसे आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, आपको 1000 के मल्टीपल में ही यहाँ पे रुपये डिपॉजिट करने होंगे। एंड अगर मैक्सिमम अमाउंट का बात करें कि कितना मैक्सिमम आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, सो अगर आप एक सिंगल अकाउंट खुलवाते हो मीन्स एक सिंगल इंडिविजुअल जो है अगर अकाउंट खोलता है देन वो मैक्स टू मैक्स 9 लाख रुपए तक यहाँ पे डिपॉजिट कर सकता है। एंड अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हो देन मैक्स टू मैक्स आप 15 लाख रुपए यहाँ पे रख सकते हो। पहले जो ये अमाउंट था मैक्सिमम का, इसको बहुत ही कम रखा गया था 5 लाख के करीब में, लेकिन इसको बढ़ा के अब 9 लाख यहाँ पे कर दिया गया। तो ये मेजर चेंजेस यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो भी ऐसे लोग हैं जो कि जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसका जो पैसा है सब में इक्वल शेयर यहाँ पे होता है। जैसे आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हो 3 लोग मिलके, तो तीनों का वहाँ पे इक्वल शेयर्स रहेगा जो भी आपने वहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट किया है। इसके अलावा अगर हम सब बात करें इस स्कीम में कितना आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलेगा, तो फिलहाल में 1 जुलाई 2023 के बाद जो नया इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लागू किया गया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे 7.4% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है, जो कि काफ़ी डिसेंट इंटरेस्ट रेट यहाँ पे माना जाएगा। एंड जो आपको जो भी इंटरेस्ट रेट निकल के आता है उसको मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके अलावा 1-2 और पॉइंट्स हैं इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, वो मैं क्लियर यहाँ पे कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है वो भी मैं क्लियर कर दूँ। जैसे कि आप जानते हैं पोस्ट ऑफिस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम। अभी फिलहाल में इसका 7.4% है, हो सकता है कि बाद में ज़्यादा हो जाए या कम भी हो जाए। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा, मान लीजिए अभी आपने 9 लाख रुपये रख लिए 7.4% के हिसाब से, लेकिन कल को ये 7.6% हो गया, तो लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या हमको अब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, या मान लीजिए कल को ये 6.8 आ गया है 7 हो गया तो क्या हमको कम वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने अपना अमाउंट वहाँ पे फिक्स्ड किया है उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको वहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। ना ही अगर कल को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए तो ज़्यादा मिलेगा, ना ही कल को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो आपको कम अमाउंट मिलेगा। जितने पे आपने वहाँ पे डिपॉजिट किया था उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मंथली यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा आपके अकाउंट में। इसके अलावा एक आध और डाउट है जो कि मैं क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ। सपोज करें आपने अपने अकाउंट में 9 लाख रुपए डिपॉजिट यहाँ पे कर लिया है, एंड जो मंथली इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, लेकिन आप उसको क्लेम नहीं कर रहे हो या निकाल नहीं रहे हो, वो आपके अकाउंट में ही पड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आएगा कि जो हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे जमा हो रहा है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, क्या उस पर भी हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स जितना भी आपने अपना अमाउंट डिपॉजिट किया था उतने पे ही आपको वहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप एक सिंगल पर्सन हो देन आप 9 लाख तक यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, एंड अगर आप ज्वाइंट खुलवाते हो देन आप 15 लाख तक यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। मान लीजिए किसी ने जानबूझ के 10 लाख डिपॉजिट कर दिया, तो क्या उसको 10 लाख पे 7.4% के हिसाब से वहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 9 लाख पे ही मिलेगा, बाकी 1 लाख वहाँ पे रिफंड वहाँ पे
कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जितना भी आपका इंटरेस्ट बनेगा पर मंथ, जितना भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है उसके हिसाब से उस पर आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो अमाउंट बन रहा है 1 साल के अंदर, जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है वो टैक्स के क्राइटेरिया में आ भी रहा है कि नहीं। अगर टैक्स के क्राइटेरिया में नहीं आता है देन आपका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो सारा टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन अगर टैक्स के क्राइटेरिया में वो आ रहा है देन आपको वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा इस अकाउंट का ड्रॉबैक है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इस स्कीम का जो मैच्योरिटी टाइम है वो क्या है, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। तो अगर इस स्कीम का जो मैच्योरिटी टाइम देखा जाए तो 5 साल यहाँ पे कर दिया गया है। पहले 6 साल का था लेकिन इसको घटा के यहाँ पे 5 साल कर दिया गया है। एंड अगर आप 5 साल बाद जो अपना पैसा क्लेम करना चाहते हो, अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हो, देन उसके लिए आपको जो नियर बाई जितने भी पोस्ट ऑफिस है उसमें से किसी एक में आपको विजिट करना होगा विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड पासबुक। अगर आप उसके साथ जाते हो देन आप अपना पैसा जो है वो क्लेम वहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये जो स्कीम है 5 साल इसका मैच्योरिटी टाइम रखा गया है। लेकिन अगर कोई यूज़र उसको 5 साल से पहले तोड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या कंडीशन रखा गया, क्या क्राइटेरिया रखा गया, उसके बारे में हम सब यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप 1 साल या 1 साल के अंदर इस स्कीम को तोड़ना चाहते हो देन आप नहीं तोड़ सकते हो, आप अपना पैसा यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर आप इस स्कीम को तोड़ना चाहते हो देन 1 साल के बाद ही आप इसको यहाँ पे तोड़ सकते हो। तो ये बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि 1 साल तक आप इस अकाउंट में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल से लेके 3 साल के बीच में अगर आप इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो तब आपको यहाँ पे 2% का पेनल्टी देखने को मिलता है, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। मीन्स मान लीजिए आपने 9 लाख जमा किया देन उसका जो 2% है आपका वहाँ पे कटेगा एंड बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप जो अपना अकाउंट जो है 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में बंद करना चाहते हो तब आपका यहाँ पे 1% का पेनल्टी लगेगा प्रिंसिपल अमाउंट पे। जितना भी आपका फिक्स डिपॉजिट होगा, जितना भी आपका अमाउंट होगा उसका 1% वहाँ पे काट लिया जाएगा एज अ पेनल्टी। इसके अलावा एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप प्री मैच्योरली अपने अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हो देन आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ, पासबुक के साथ आपको नियर बाई पोस्ट ऑफिस वहाँ पे विजिट करना होगा, तो ही आप यहाँ पे अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक डाउट्स के बारे में जो कि कस्टमर्स के मन में रहता है अकाउंट खुलवाने से पहले। जैसे कि 5 साल का टाइम है एंड मान लीजिए किसी अकाउंट होल्डर का किसी कारणवश डेथ हो जाता है देन उसके बाद अकाउंट का क्या होगा उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका जो अकाउंट है वो क्लोज वहाँ पे हो जाएगा एंड जितने भी आपका अमाउंट है, जितना भी आपका इंटरेस्ट है वो सारे ही वहाँ पे रिफंड कर दिए जाएंगे नॉमिनी के नाम पे। जो भी आप अकाउंट खुलवाते हो वहाँ पे नॉमिनी का ऑप्शन आता है, जो भी आप नॉमिनी वहाँ पे भरोगे एंड अगर किसी कारणवश उस अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है तो उसका पूरा पैसा जो है विथ इंटरेस्ट जितना भी हो रखा है वो नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप प्री मैच्योर यहाँ पे अकाउंट क्लोज करवाते हो तो आपको कुछ पेनल्टी यहाँ पे देना पड़ता है। एंड यहाँ पे भी आप देख रहे हो मैच्योरिटी से पहले अकाउंट होल्डर का डेथ हो गया है तो अकाउंट यहाँ पे क्लोज करना पड़ रहा है। तो क्या यहाँ पे आपका पेनल्टी लगेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपसे कोई भी चार्जेस यहाँ पे कट नहीं किए जाएंगे, बस आपका अकाउंट क्लोज होगा एंड आपके जितने भी इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट है वो नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और डाउट्स है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने 2 लोगों ने मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया है एंड उसमें से किसी एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है किसी कारणवश, देन उसके बाद क्या होगा, जो आपको जो ज्वाइंट अकाउंट है उसको सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट वहाँ पे कर दिया जाएगा एंड जो फर्स्ट मेंबर होगा, जो उसके अलावा जो फर्स्ट मेंबर बचा होगा उसका पूरा अकाउंट वहाँ पे अधिकार हो जाएगा, उसके नाम पे सारे पैसे ट्रांसफर होंगे एंड एज अ ज्वाइंट अकाउंट नहीं चलेगा, वो एज अ सिंगल अकाउंट माना जाएगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं आप इस MIS स्कीम को, मीन्स जो मंथली इनकम स्कीम है पोस्ट ऑफिस का, आप इसको कैसे ओपन कर सकते हो इसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको नियरेस्ट जो आपका पोस्ट ऑफिस का ब्रांच है उसमें आपको विजिट वहाँ पे करना होगा। उसके बाद आपको वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा जो कि आपको फिल करना पड़ेगा विथ प्रॉपर डिटेल्स। इसके अलावा आपके पास आइडेंटिटी एंड साथ में आपका एक एड्रेस प्रूफ वहाँ पे होना चाहिए एंड ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे फोटो कॉपी देना पड़ सकता है, फिजिकल फॉर्म में भी आपको वहाँ पे शो करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए जो कि बिल्कुल लेटेस्ट होने चाहिए। एंड एक और बात जो लोगों के मन में डाउट आता है कि आप इस स्कीम को ऑनलाइन खोल सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकमात्र तरीका है मंथली इनकम स्कीम को खोलने का, तो वो है ऑफलाइन ब्रांच विजिट करके खोलने का। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन को लेके। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे काफ़ी बढ़िया आपको इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आता है, तो यहाँ पे एक हम सब देख लेते हैं कि कितने अमाउंट पे आपको मंथली कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सपोज करें आपने अगर अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए रखा हुआ है देन आपको मंथली 617 रुपीज़ मिलेंगे एज अ इंटरेस्ट। मीन्स आपको पर मंथ 617 रुपये क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में अगर आपने 1 लाख का यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट किया है मंथली इनकम स्कीम में। अगर आप 2 लाख का डिपॉजिट करते हो देन आपको 1233 रुपये एज अ इंटरेस्ट मिलेगा पर मंथ। अगर आप 3 लाख करते हो देन आपको 1850 रुपये मिलेंगे पर मंथ एज अ इंटरेस्ट अमाउंट। एंड अगर आप 4 लाख करते हो तो 2467 रुपये। अगर आप 5 लाख डिपॉजिट करते हो देन आपको 3083 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप देखते जाओ, अगर आप 9 लाख डिपॉजिट करोगे
खोलोगे देन आपके अकाउंट में 5,550 रुपये एज अ इंटरेस्ट अमाउंट पर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख या 15 लाख अगर आप डिपॉजिट करते हो, ये सारे जो है ज्वाइंट अकाउंट के लिए, क्योंकि सिंगल अकाउंट में आप 9 लाख तक जमा कर सकते हो। एंड अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया है एंड अगर आप 15 लाख रुपये डिपॉजिट करते हो देन हर मंथ आपके अकाउंट में 9,250 रुपये जो कि इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट यहाँ पे कर दिया जाएगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं जो मंथली इनकम स्कीम है ये किसको खोलना चाहिए या किसको नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको इस स्कीम में बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है, उसके बारे में हम सब यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये स्कीम काफ़ी बढ़िया है। अगर कोई एडल्ट खोलना चाहते हैं या कोई माइनर्स खोलना चाहते हैं देन इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। बात हुआ यहाँ पे सीनियर सिटीजन को लेकर कि क्या सीनियर सिटीजन को ये अकाउंट खोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। सो ऐसा नहीं है, अगर आप प्राइवेट बैंक की तरफ जाओगे, FD करवाओगे देन आपको सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी बढ़िया 8% तक का वहाँ पे 8% से अबव का भी आपको वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। सो सीनियर सिटीजन के लिए अगर आप खुलवाना चाहते हो देन आप अदर प्राइवेट बैंक्स को देख सकते हो। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम रखा गया है जिसमें काफ़ी बढ़िया डिसेंट इंटरेस्ट रेट आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, देन उसके लिए भी आप वहाँ पे जा सकते हो। सो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम के बारे में मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है देन आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।